सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। आज रांची के राजभवन के सामने आदिवासी समाज के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप का काम जल्द ही समाप्त हो जाएगा और वो चालू हो जाएगा। इसी के विरोध में आज यहाँ आदिवासी समाज के लोग उपस्थित हैं। अब क्या कहना चाहिएगा, क्यों आज फिर से करना पड़ा? जी देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग 4 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, ये 5वां महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी भी हमारी सरकार चुप्पी साधी हुई है। और देखा जाए तो रैंप को अब करीबन रैंप का काम हो ही गया है, फिर भी हम लोग अभी तक हार नहीं माने हैं। जो आज हम लोग राजभवन के समक्ष जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, राजभवन के समक्ष हम लोग आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज हम लोग अपने सरकार के खिलाफ दे रहे हैं। अरे ये सिर्फ केंद्र सरनास्थल का मामला नहीं है, यहाँ पे पैसा देखा जाए, है ना, 5वीं अनुसूची देखा जाए तो ये बस कागजों तक ही सीमित है। जबकि ये सरकार किसकी है? आदिवासी की सरकार है, आदिवासी नेता है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, 28 आदिवासी विधायक है। फिर भी आज हम लोग अपने ही हक अधिकार के लिए दर बदर ठोकर खा रहे हैं। क्यों? जबकि हमारा अपना ही आदिवासी सरकार है, आदिवासी मंत्री है, आदिवासी नेता है, आदिवासी विधायक है। सब कुछ अपना होने के बावजूद भी आज हम लोग अपने ही जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और इस पर अब हम लोग चुप्पी साधेंगे नहीं। बहुत इन्होंने हमें ठगने का काम कर दिया है। अब आदिवासी समाज जाग चुका है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, रैंप तो आप बना दिए हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप उद्घाटन कैसे करते हैं ये आदिवासी समाज भी देखेगा और पूरा समस्त आदिवासी युवा संगठन आपका रैंप को उद्घाटन करने नहीं देगा। महिलाओं को, लड़कियों को मैया सम्मान योजना भी मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग प्रोटेस्ट में उतरे। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? अच्छा, आप मैया सम्मान योजना का बात कर रहे, तो आपका चैनल के माध्यम से बता दूं, ये मैया सम्मान योजना सरकार दे रहा है ना, अपने बाप का घर से नहीं दे रहा है। ये हमारा ट्राइबल सब प्लांट का 22,000 करोड़ रुपया आदिवासियों का आता है। उसके तहत अगर देखा जाए, बांटा जाए तो हर आदिवासी का घर में 90,000 रुपया हर आदिवासी को मिलेगा। वो पैसा वो हमको दे रहा है, वो पैसा को सब में बांट रहे हो, क्योंकि वो हक मेरा आदिवासियों का है। और वो पैसा को आप बोल रहे हैं, अगर ये मैया सम्मान योजना 2500 का हम लोग नहीं है, 2500 से हम लोग को ज़्यादा मिलना चाहिए, वो भी नहीं दे रहा है। और यहाँ पर हम लोग का धर्म सरना स्थल खतरे में है, उसको तो वो भी एक आदिवासी है, उनका भी धर्म स्थल है, तो बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं? और कितने दुर्भाग्य की बात है, 28 विधायक होते हुए भी हम लोग को ये लोग कुछ नहीं समझ रहे और हम लोग को उन्हीं लोग के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। इतना दुर्भाग्य की बात आ रहा है। हम लोग अभी पढ़ लिख के अभी जॉब करने का उम्र में, हम लोग पढ़ने लिखने का उम्र में अभी हम लोग यहाँ पर रोड पे निकले हैं, और उस पर भी ये लोग बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। भैया, अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग का जल जंगल जमीन अपना अस्तित्व को बचाना आप लोग को राजनीति लगता है तो ठीक है, ये राजनीति हम लोग 365 दिन करेंगे। सीरम टोली रैंप के मामले में लड़कियों का योगदान कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे हेमंत सोरेन जी को? देखिए, लड़कियों का योगदान यहाँ पे लगातार शुरू से रहा है और यहाँ केवल रैंप के मुद्दे पे नहीं, इतिहास अगर हम देख ले तो अंग्रेजों को भगाने से लेकर के अब तक जो योगदान रहा महिलाओं का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और इस योगदान को सरकार आज नकारने का काम करी, और उस नकारने के कारण यहाँ पे प्रतिदिन हर महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। आप हर दिन न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन सरकार वहाँ पे चुप्पी साधती है और वैसे लोगों को सपोर्ट करती है जो इस धरती पर क्या जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है, वैसे लोगों को सपोर्ट करती है। और जो यहाँ पे अपने जायज़ मांग के लिए लड़ रहा है, उसे फर्जी केस के रूप में दबाती है। तो सरकार, आप इतने पढ़े लिखे, आपके अगल बगल इतने पढ़े लिखे अधिकारी बैठे हैं, तो जिस समाज को लेकर के आप राजगद्दी में बैठे थे, उस समाज के लिए आप कानून कौन सा दिशा निर्देश नहीं दे सकते कि हर दिन आप यहाँ का बाल बच्चा, यहाँ का पूर्वज, यहाँ का अगवा हर दिन सड़क पर रोने के लिए तैयार है, भीख मांग रहा है आपसे, तो भी आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। आप शराब नीति जैसे विकास कार्य बोल के सामने लाते हैं, तो इतना अच्छा अगर शराब नीति का विकास कार्य है, तो आप अपने 2 बेटे जो है, आपने जो वसीयत के नाम पे आप संजोना चाह रहे राजनीति का पैसा का जमा करके, तो उन बच्चों को आप बैग में किताब ना दे करके आप शराब दे करके भेजिए, उनका भविष्य बहुत अच्छा विकास होगा। हमारा तो विकास नहीं होता, इसलिए हम विरोध कर, आप ऐसे बच्चों को विकास कीजिए। और दारू के साथ चखना भी चाहिए होता, हम इंतजाम कर लेंगे, आप नचनिया का इंतजाम कीजिए। और कल्पना जो भाभी, आप उनको हर गांव पे भेजिए। हम चाहते हैं कि पूर्ण तरीके से विकास करेंगे, आप भेजिए आप अपने बच्चों को दारू लेके और कल्पना भाभी को नचनिया बना के। अच्छा, अगर आप लोग प्रोटेस्ट किए, खुद मुख्यमंत्री जी आदिवासी समाज से आते हैं, फ्लाईओवर का काम जो है लगभग
पूरा होने वाला है। अगर वह नहीं किया गया तो क्या कदम उठाएंगे इसके बाद? देखिए, हम इतिहास से लेकर फिर से दोहराते आ रहे हैं अभी तक का इतिहास में। अंग्रेज जब इतने नोक बंदूक लेके आया था, बम बारूद लेके, तो हमारा जो आदिवासी समाज था उसके पास बस लकड़ी का टुकड़ा और तीर धनुष था। तो जब अंग्रेज उस तरीके से डरा के भगा सकते अपना जल जंगल जमीन के लिए, राम मंदिर का मस्जिद तोड़ के राम मंदिर अगर बनाया जा सकता तो हमारा जो 3-4 महीने का जो अतिक्रमण किया गया है राम को उतार करके, तो हम इस पर क्यों नहीं कहते हैं? हम न्याय पे पूरे तरीके से विश्वास करते हैं और हमें भी उम्मीद है कि जो हमारा हाई कोर्ट पे PRI फाइल किया हुआ है उस पर सुनवाई होगी और सरकार को झुकना होगा। जो सरकार कहती है एनी हाउ डू इट, तो ये भी सरकार को एनी हाउ झुकना होगा आदिवासी समाज के, क्योंकि आदिवासी समाज ने आपको राजगद्दी पे बैठाया है संविधान के माध्यम, तो उसी संविधान के माध्यम से आपको राजनीति से घसीट कर उतारेगा। आप उस दिन याद कीजिएगा, आप कहते थे ना कि जेल का ताला टूटेगा तो आपको जेल के अंदर फिर से भेजेगा आदिवासी समाज, ये याद रखिएगा। आदिवासी समाज का कहना है कि हम पहले भी रांची बंद किए हैं, चक्का जाम किए और प्रदर्शन किए कि सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप का काम रोक दिया जाए, लेकिन अब सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप का काम लगभग पूरा हो गया है और फ्लाईओवर चालू होने वाला भी है। उन्होंने कहा कि अगर फ्लाईओवर का काम रोका नहीं गया और फ्लाईओवर चालू किया गया तो 4 तारीख को हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, पूरे झारखंड को बंद करने का काम करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बने रहें न्यूज़ अलर्ट इंडिया के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं उज्जवल मिश्रा, रांची।